मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन और दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस सभा में समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग। हम लोग इसका पहला श्लोक पढ़ते हैं एक बार पुनः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरेक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परन्तप पूर्व के 2 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग और कर्मयोग। द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग और तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग। सांख्य योग में निवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश दे दिया और कर्म योग में तृतीय अध्याय में प्रवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश पूरा का पूरा कर दिया। जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म था वह उपाय रूप है, कर्म निष्ठा उपाय रूप है, यह हमको ज्ञान के मार्ग में ले जाता है। कर्म ठीक प्रकार से अगर होगा तो अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि और चित्त की शुद्धि के द्वारा वह ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करते हैं और ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। एक क्रम है और इस ज्ञान को भगवान ने कहा यहाँ पर एक प्रकार से पूरा का पूरा वेदार्थ समाप्त हो जाता है। सारे वेदों का जो तात्पर्य है, समस्त शास्त्रों का जो तात्पर्य है, बस ये 2 ही धर्म के प्रतिपादन में है।
प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, और दोनों का पूरी तरह से भगवान ने निरूपण कर दिया। तो एक प्रकार से जितना विषय बताना था वो सब का सब भगवान ने 2 ही अध्याय में बता दिया, 2 ही अध्याय में। अब बाकी कुछ बताना अवशिष्ट नहीं है, कोई और चीज बताना बाकी रह गया, ऐसी बात अब नहीं है। तो अब क्या करें? तो भगवान ने यह जो उपदेश दिया दोनों अध्याय में, यह दोनों अध्याय में उपदेश हमारा कोई बनावटीपना नहीं है, मेरी कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसके लिए वंशावली वर्णन करते हैं। यह जो वंश की बात आती है, अमुक से अमुक को प्राप्त हुआ, अमुक से अमुक को प्राप्त हुआ, यह इसकी स्तुति है कि यह ज्ञान हमको संप्रदाय से, परंपरा से प्राप्त है। और दूसरा ये है कि परमेश्वर में जिन्होंने ये ज्ञान हमको प्रदान किया वह सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता हैं, उनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस श्लोक पे हैं इमम योगम, अगर अव्ययम को बीच में ला देंगे अन्वय में, इमम अव्ययम योगम ऐसा करेंगे तो इस अव्यय योग का, इस अविनाशी योग का ऐसा अनुवाद निकलेगा। तो वहां पर अव्यय शब्द विशेषण हो जाएगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं अव्यय का अर्थ होता है फल की दृष्टि से जिसका फल अविनाशी है, इसका फल अमृतत्व की प्राप्ति है। तो इमम योगम विवस्वते अहम प्रोक्तवान, इस दोनों मार्ग का जो योग है, निवृत्ति लक्षण और प्रवृत्ति लक्षण, इसको सबसे पहले हमने वैवस्वत सूर्य को प्रदान किया था। एक छोटी सी इसमें आप चिंतन की धारा में विचार कर लो। यह सृष्टि हमारी अनादि है, इसका प्रारंभ किसी को पता नहीं, कब सृष्टि बना। कुछ लोग ऐसे हैं जो दर्शन में आरंभवादी हैं, उनको आरंभवादी कहा जाता है। वो कहते हैं सृष्टि किसी दिन प्रारंभ हुई। हम लोग सृष्टि के प्रारंभ का निर्णय नहीं करते, हमारा चिंतन ये नहीं कि सृष्टि कब बनी। हम कहेंगे सृष्टि अनादिकाल से चलती चली आ रही है, इसमें सब का सब प्रलय में समा जाता है और फिर उत्पत्ति हो जाती है। तो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय प्रारंभ नहीं है, प्रारंभ नहीं है। जैसे कोई वृक्ष है तो बीज में पहले होता है, अगर बीज में वृक्ष ना होवे तो वह उसकी पत्तियां, हमने जो बीज बोया, चने का बीज बोया तो उसमें से चने का ही पत्ता निकला। अब उसमें से चने के बीज में से बरगद का पत्ता, बरगद का पेड़ नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि चने का जो पत्ता, डंडी आदि है वो सब उसके बीज में था। उसी प्रकार से सारा का सारा जगत बीजा अवस्था में था, फिर वहां से प्रकट हो गया। भगवान कहेंगे अव्यक्त से व्यक्त होता है और व्यक्त से पुनः अव्यक्त होता है। तो ये सृष्टि अनादिकाल से ऐसे अव्यक्त से व्यक्त होती है, कुछ दिन रहती है और फिर व्यक्त से अव्यक्त में चली जाती है। जब यह सृष्टि व्यक्त होती है तो उसको हम कहते हैं, उस समय को हम कहते हैं कल्प। कल्पादो विसृजाम्यहम्, कल्पादो, कल्प के प्रारंभ में मैं सृष्टि की रचना करता हूं, ऐसा भगवान कहते। तो जिस समय कल्प का प्रारंभ होगा तो ये जगत जो अव्यक्त अवस्था में था, अभाव में नहीं था, अव्यक्त अवस्था में था, इसलिए हम प्रारंभ नहीं मानेंगे, बल्कि वहां से अव्यक्त से ये जगत व्यक्त हुआ। जब व्यक्त होगा तो उसमें सबसे पहले प्रकट होते हैं हमारे हिरण्यगर्भ, या कह सकते हैं ब्रह्मा जी। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, समष्टि सूत्रात्मा,
वो प्रकट हुआ। जब वो प्रकट हुए समष्टि सूत्रात्मा, वह सूत्रात्मा जो सब में व्याप्त है, हिरण्यगर्भ प्रकट हुए और उनके भीतर संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि एकाकी ना रमते, अकेलेपन में अच्छा नहीं लगा, सृष्टि को आगे बढ़ाऊं। तब वो सृष्टि को जब आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उनके इसी स्वरूप से 14 लोक प्रकट होते हैं। वर्णन किया गया वहां पर जो ब्रह्मा जी के इस स्वरूप से जो ब्रह्मा जी बैठे हैं उनसे प्रकट होते हैं। उनके सबसे पहले मन से मरीच ऋषि पैदा हुए। इनका नाम भगवान भाष्यकार लेते हैं, इसलिए मन से मरीच पैदा हुए। और उनके फिर नेत्र से अत्रि ऋषि, मुख से अंगिरसा ऋषि, कान से पुलस्त्य ऋषि, उनके नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, प्राण से वशिष्ठ ऋषि, पांव के अंगूठे से दक्ष प्रजापति, उनकी छाया से कर्दम ऋषि, उनकी त्वचा से भृगु ऋषि, उनकी इच्छा से फिर चारों ब्रह्म कुमार सनक सनंदन आदि प्रकट होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से ये सब प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के मन से, हिरण्यगर्भ के मन से सबसे पहले प्रकट हुए कौन? मरीच ऋषि। मरीच का नाम आएगा। जब मरीच ऋषि प्रकट होते हैं तो उनसे यह प्रवृत्ति लक्षण रूपी धर्म आगे चला। भगवान भाष्यकार ने जो गीता की भूमिका लिखी है उसका शुरुआत की एक पंक्ति देख लो तो समझ में आ जाएगा। शुरुआत में बिल्कुल प्रारंभ में, सा भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिम चिकीर्षुः मरीचि आदीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन प्रवृत्ति लक्षणम धर्म ग्राह्यामस। वेदोक्तम। शुरुआत में देखना, वो परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में मरीच आदि ऋषि ये जो थे इनको प्रकट किया और इनको प्रवृत्ति लक्षण यानी कर्म निष्ठा का उपदेश प्रदान किया। क्योंकि जीवन में कर्म निष्ठा पहले आती है। अरे क्रिया शक्ति पहले आती है, ज्ञान शक्ति बाद में पैदा होती। बच्चा पैदा हुआ तो उसके हाथ पांव में शक्ति पहले आई, हाथ पांव में शक्ति आ गई, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, रोने लगता है, हाथ खेलने लगता है, तो हाथ पांव में शक्ति आ गई। लेकिन अब ज्ञान के लिए उसको साल दर साल स्कूल भेजेंगे हम। ज्ञान शक्ति बहुत समझ बहुत बाद में पैदा होती है। ऐसे वो ब्रह्मा से मरीच आदि ऋषि प्रकट हुए तो उनको परमेश्वर ने प्रवृत्ति लक्षण रूपी धर्म बताया। उसके बाद फिर देखो उसकी बात की पंक्ति है, ततो अन्याश्च सनक सनंदादीन उत्पाद्य निवृत्ति धर्म ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामास। दुविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। उसके बाद ततो अन्याश्च, उसके बाद फिर सनक सनंदन आदि जो परिव्रज्या को धारण करने में समर्थ थे, त्याग करने में समर्थ थे, त्याग करने में जिनके भीतर छोड़ने की हिम्मत थी, ऐसे सनक सनंदन आदि जब प्रकट हुए तो उनको फिर निवृत्ति लक्षण रूपी उस परमेश्वर ने धर्म दिया। और उसी परमेश्वर से एक सृष्टि के प्रारंभ में, देखो सृष्टि के प्रारंभ में ये 2 प्रकार का उन परमेश्वर ने उपदेश दिया। ग्राह्यामास माने समझाया, उनको पकड़ाया। किसको? जो प्रवृत्ति लक्षण वाले थे प्रवृत्ति मार्ग वालों को, और निवृत्ति लक्षण वालों को निवृत्ति लक्षण को। इस प्रकार से उन्होंने स्वयं परमात्मा ने दिया। अब यहां पर ये समझना है इस प्रसंग में कि भगवान ने कहा कि इस कल्प में सबसे पहले जो प्रकट हुए हैं वो कौन? इस कल्प में ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाद कौन? तो भगवान कहेंगे आदित्य लोक में जो आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है, थोड़ा सा अभिश्रुति है, हम एक पंक्ति पढ़ देते हैं तो आप लोग जो है देखना। ये पंक्ति जो है, इमं संध्या उपासनादि निर्विकल्पक समाधि अनुष्ठानांतम कर्म योगम ज्ञान निष्ठा उपसर्जनम
परिव्रज्य अनधिकारिणम राज्ञम यो योग्यम विवसते सूर्याय मंडल अभिमानिने सर्वेषां क्षत्रियाणाम आदिभूताय अहम आदित्य अंतर्यामी य एषो अंतर आदित्य हिरण्मया पुरुषः दृश्यते हिरण्य अस्मश्रु हिरण्यकेशा अप्रणखात सर्व एव सुवर्ण तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एव अक्षिणी तस्य उदिति नाम इत्यादि श्रुति प्रसिद्धा प्रोक्तवान पुरा। ये बृहदारण्यक उपनिषद में। तो जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, भगवान ने जाके 10वें अध्याय में कहेंगे, 10वें अध्याय में आदित्या नाम अहम विष्णु। तो 12 आदित्य माने जाते हैं, 12 आदित्य हम लोग कहते हैं। तो आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है वो कौन? हिरण्यमया पुरुषा, जो प्रकाशमय पुरुष है, जो आदित्य या ज्ञान का देवता, प्रकाश का देवता है, उसको भगवान ने जाकर के उस सृष्टि के नियंता, सारे जगत का संचालन करने वाले उस परम पुरुष को जाकर के, हम कहें प्रथम पुरुष को जाके ये ज्ञान प्रदान किया। वह जो प्रथम पुरुष है आदित्य मंडलस्थ वैवस्वत, यहां पर जिसको नाम दिया वैवस्वत को, वह जो आदित्य मंडलस्थ परम पुरुष है, वह परम पुरुष बल से युक्त है। देखो, इसीलिए भगवान भास्कर ने कहा जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बल आधनाय बलाधानाय। हाँ देखो, भाष्य में इसी पहले श्लोक के भाष्य में देख, सवेरे पढ़ा था हमने। हाँ, योगम विवस्वत आदित्याय सर्गादो, आदित्याय आदित्य लोक में, सर्गादो सृष्टि के प्रारंभ में, प्रोक्तवान अहम मैंने इसको बताया उसको। क्यों? जगत परिपालयित्रीणाम, जगत के परिपालन की इच्छा से। किसको? क्षत्रियाणाम बलाधानाय, क्षत्रिय जिनके पास बल था। अब यहाँ पर ये समझना है, खास करके समझने की बात ये है कि भगवान ने इस दोनों ज्ञान को प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, दोनों ज्ञान को जो योग्य लोग थे उनको उपदेश दिया। जो परिव्रज्य धारण करने के लायक थे उनको निवृत्ति मार्ग, और जो परिव्रज्य धारण के लायक नहीं थे, उतनी सामर्थ्य नहीं थी, उनको प्रवृत्ति का मार्ग। लेकिन किसने? वह आदित्य मंडलस्थ परम पुरुष भगवान स्वयं, जिसको कहा आदित्या नाम अहम विष्णु, उसको ज्ञान प्रदान किया और वहां से ज्ञान की परंपरा आगे चली। वहां पर जो मूल बात यहाँ पर आती है कि सृष्टि में यह ज्ञान पहले क्षत्रियों को ही आया। यह ज्ञान पहले, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, आगे बढ़ाना है तो क्षत्रियों से ही चलता है। तो यह ज्ञान पहले क्षत्रियों को ही आया। तो वह विवस्वान मनवे प्राह। देखो उसके बाद आएगा कि वह जो वैवस्वत मनु थे, विवस्वान, वह सूर्य देवता जो वैवस्वत थे, उन्होंने अपने पुत्र इस ज्ञान को मनवे प्राह, साचा विवस्वान मनवे प्राह, उन्होंने मनु को प्रदान किया। मनु इक्ष्वाकवे, मनु ने अपने स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत, जो अपने पुत्र थे जिनका नाम था इक्ष्वाक, उनको सृष्टि के प्रारंभ में इस ज्ञान को दिया, इस प्रकार से ज्ञान दिया। इस ज्ञान का जो फल था, इस प्रकार से उन सूर्य देवता को परमेश्वर ने दिया, वहां से मनु को प्राप्त हुआ, मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान किया, फिर इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को प्रदान किया होगा, और इस प्रकार से ये ज्ञान की परंपरा चलती चली आई। ज्ञान इसी बीच में जो तप से युक्त थे, या आप इनको समझ लो कि पूर्व के कल्प में, इस कल्प के पहले, इस सृष्टि के उत्पत्ति होने के पूर्व के कल्प में जो साधन संपन्न थे, जो त्यागमय थे, जिनका जीवन सात्विक था, जिनके जीवन में संयम आदि था, वो सब के सब जब इस कल्प में उत्पन्न होंगे तो ब्राह्मण होके उत्पन्न होंगे।
इस कल्प में जब आएंगे तो चूंकि जैसे यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म होगा, जैसे संस्कार होगा, उसी प्रकार से उनको परिवार प्राप्त होगा। तो उस कल्प में जो जीव अच्छे थे, सात्विक थे, वो यहाँ पर ब्राह्मण बनकर के उत्पन्न होंगे, जो विराट पुरुष के मुख के द्वारा माना जाएगा। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत। और फिर वो तप के द्वारा, साधना के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और उनको जो ये ज्ञान प्राप्त होगा, जो तप साधना के द्वारा, वो भी उन्हीं परमेश्वर से ही प्राप्त होगा। देने वाले तो केवल वही एक परम सत्ता ही हैं। यहाँ पर भगवान ने एक, चूंकि अर्जुन सामने है, उपदेश अर्जुन को दिया जा रहा है, तो अर्जुन क्षत्रिय है, तो अर्जुन के भीतर एक गौरव बढ़ाने के लिए कि यह ज्ञान हमने पहले दिया था क्षत्रियों को, क्षत्रियों से ज्ञान चलता चला आया। अन्यथा अब इसी के भूमिका भाष्य में, गीता जी के भूमिका भाष्य में भगवान ने कहा, मैंने ही दोनों को ये ज्ञान दिया, निवृत्ति वाला भी और प्रवृत्ति वाला। मरीच आदि ऋषि को मैंने प्रवृत्ति मार्ग दिया, और सनक सनंदन आदि को हमने निवृत्ति मार्ग को उपदेश दिया। भाष्यकार ने शुरुआत में ऐसा कहा था भूमिका भाष्य में, इसलिए दोनों देने वाले यही। लेकिन अर्जुन के चित्त में एक गौरव बुद्धि हो इस ज्ञान के प्रति। जब किसी को कहा जावे कि आपके दादाजी ऐसे करते थे, आपके पिताजी ऐसा करते थे, तो उसके भीतर एक बल आता है कि मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगा। तो अर्जुन के भीतर उस साधना के प्रति तत्परता को बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा, इस ज्ञान को क्षत्रियों को प्रदान किया गया। इस प्रकार से यह योग माने दोनों, सवेरे हमने कहा एक वचन में है, दोनों कर्म योग उपाय है और ज्ञान योग प्राप्तव्य है, उपेय है। ये दोनों को एक मान करके यह योग प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, दोनों को हमने इस प्रकार से प्रदान किया और परंपरा से चलता चला आ रहा। एवं, हाँ दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से ये ज्ञान की परंपरा चलती रही। सबने अपने योग्य शिष्य को ज्ञान दिया, योग्य शिष्य नहीं मिले तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को ज्ञान दिया। ऐसा वर्णन किया गया कि यह जो आपके भीतर ज्ञान है, किसी भी चीज का ज्ञान, ये ज्ञान आप किसी न किसी को दे के जाओ। आपके भीतर किसी चीज का ज्ञान है और आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे सबको नहीं बताऊंगा, सबको नहीं बताऊंगा, ये हमारा बहुत कीमती चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, तो आपका ज्ञान तो आपके साथ लुप्त हो जाएगा। तो आप कोई योग्य शिष्य देखो, जो योग्य शिष्य हो तो उसको ज्ञान दो। किसी ने कहा हमारा तो पूरा जीवन बीत गया, कोई योग्य शिष्य ही नहीं मिला, ऐसा भी संभव है, कोई योग्य शिष्य नहीं मिला। तो कहा कि अगर आपके 4 पुत्र हैं तो उन 4 पुत्रों में विचार करो, जो ज्यादा समझदार है उसको ये चीज देकर के जाओ। भले वो पूरी तरह से आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता, कैवल्योपनिषद में वर्णन किया गया, मुंडकोपनिषद में भी थोड़ा सा दिया कि यह परंपरा ऐसे। तो ज्येष्ठाय च, अपने पुत्रों में जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ माने पहले पैदा हुआ नहीं, 4 पुत्र हैं, उनमें जो ज्यादा बुद्धिमान है, जो ज्यादा समझदार है, उसको वह ज्ञान दे करके तब शरीर छोड़ो। ऐसा ना हो जाए कि आपका ज्ञान आप ही के साथ में लुप्त हो जाए। तो आप अपना ज्ञान अवश्य ही किसी को दो। तो ये जो हमारी श्रुति का एक नियम है, आदेश है, तो ये ज्ञान को इन लोगों ने अपने पुत्र को दिया, जैसे मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से इक्ष्वाकु ने भी किसी को ज्ञान दिया होगा, फिर उन्होंने किसी को ज्ञान दिया होगा, और इस प्रकार से यह ज्ञान की परंपरा चलती आई। एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु से शिष्य को ज्ञान मिलता रहा, आचार्य से शिष्य को ज्ञान मिलता रहा। इमं राजर्षयो विदु, इस ज्ञान को राजर्षि लोगों ने जाना। राजर्षि जो राजा भी थे और ऋषि भी थे,
राजा भी और ऋषि भी। राजा माने जिनके पास वैभव भी था, सम्राट भी हैं, सेना है, शासन व्यवस्था भी है, और साथ में साथ उनका जीवन ऋषियों के जैसे भी है, इसीलिए उनका नाम दिया गया राजर्षि। सबसे बढ़िया नाम आएगा महाराजा रघु का। सम्राट हैं, उनके लिए कहा गया चक्रवर्ती सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन उनका जीवन कैसा है? कौत्स नाम का एक ब्राह्मण का बालक उनके पास कुछ मांगने के लिए जाता है तो उनके पास मिट्टी के बर्तन देखता है, मिट्टी के पात्र में जल रखा हुआ है, झोपड़ी में रहते हैं, तो वह कौत्स वहां से वापस जाने लगता है। जब इनके पास खुद कोई बर्तन तक नहीं है तो हमको ये क्या देंगे? 14,000 स्वर्ण मुद्राएं हमको गुरुदक्षिणा में दे दी है राजा। लेकिन जीवन कैसा है महाराजा रघु का? बोल पूरा का पूरा ऋषि के जैसा। तो राजर्षि, ऐसे राज। अब जैसे देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्राह्मण भी है, ब्राह्मणत्व भी है, और ऋषि भी है तो ब्रह्मर्षि। ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म हुआ, ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म हुआ, शरीर ब्राह्मण का, भीतर ब्राह्मण के जैसे गुण हैं, ब्राह्मण के जैसे उसके भीतर लक्षण हैं, और साथ में ऋषियों के द्वारा प्राप्त उसको ज्ञान है। ऋषि माने मंत्र द्रष्टारा, वेद के मंत्रों का ज्ञान है, साधना संपन्न है, तो ब्रह्मर्षि है फिर वो। हाँ, शरीर क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुआ, शरीर क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुआ, राजा है, लेकिन जीवन की वृत्ति उसकी कैसी है? ऋषियों के जैसे, वेद का स्वाध्याय करता है, चिंतन मनन करता है, उसको हम कहेंगे राजर्षि। शरीर हो सकता है उसका किसी और परिवार में जाके जन्म लिया, किसी वैश्य परिवार में, किसी और परिवार में, लेकिन जीवन वृत्ति उसकी ऋषियों के जैसे है, महापुरुषों के जैसे है, वेद का स्वाध्याय करता है, चिंतन मनन करता है, तब उसका नाम दिया गया महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि। और देवता के यहाँ जाके जन्म हो गया, देवता बन गया, और देवता के साथ में भी उसका जीवन साधनमय है, ऋषि के जैसा है, तो हम कहेंगे उसको देवर्षि, जैसे कि देवर्षि नारद इत्यादि। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार से परंपरा के द्वारा यह ज्ञान चलता चला आया, और ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षियों के द्वारा यह ज्ञान प्रवाहित होता रहा। एक आचार्य अपने शिष्य को सुनाए, उन्होंने फिर अपना गुरुकुल चलाया, फिर उनके अपने शिष्य हुए, और ये शाखा प्रशाखा प्रति वर्ष चलता रहा। लेकिन सा कालेन इह यही ज्ञान, यही दोनों धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी इह इस लोक में महता कालीन, ज्यादा समय तक ज्यादा समय तक जब चलता रहा तो धीरे धीरे यह जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी जो धर्म था यह नष्ट हो गया, यह परंपरा संप्रदाय टूट गया। ऊपर वाले भी ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, जब खुद ही ज्ञान नहीं है तो बाद में अपने शिष्य को ये ज्ञान कैसे दे? तो विच्छिन्न संप्रदाय नष्टा माने यहाँ पर वह जो संप्रदाय हमारा चल रहा था, श्रेष्ठ गुरु शिष्य की परंपरा चल रही थी, और वह संप्रदाय हमारा धीरे धीरे ज्ञान की परंपरा हमारी लुप्त प्राय हो गई। यह आज भी देखा जा सकता है, आज भी ऐसा समाज में देखा जाता है कि यह ज्ञान का आदान प्रदान बहुत कम जगह पर हो गया। बहुत है, बिल्कुल परंपरा चल रही है, लेकिन बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि समय के साथ में कुछ फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? भगवान भाष्यकार कहते हैं एवं इति देखो, एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो राजानश्च ता ऋषयश्च राजर्षयो विदुः इमं योगम। एवं इस प्रकार से
क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से क्षत्रियों की परंपरा से यह ज्ञान चलता चला आया। और इस ज्ञान को इमम राजर्षयो माने राजानश्च, जो राजा भी थे। हम लोग एक नाम तो सुनते हैं ना, महाराजा जनक, सम्राट जनक थे। एक कोई राजा जानश्रुति था, और भी अनेक अनेक राजाओं का नाम आता है। काशी का एक विद्वान राजा हैं, कभी कोई पंचाल देश के राजा हैं जिनके पास कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता था। तो राजानस्य, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। और इस बात को ऋषियों ने स्वीकार किया कि अगर कोई ऐसा वैभव संपन्न है, सम्राट है, तो कम से कम उसको रोटी और वस्त्र की चिंता तो नहीं करनी। और अगर जंगल में है, बड़े से बड़ा विद्वान होवे, बड़ा से बड़ा ज्ञानी होवे, विद्वान होवे, लेकिन उसको इतनी भी व्यवस्था नहीं कर पाता कि अपने पुत्र को दूध पिला सके, तब किसी न किसी के पराधीन होवेगा। एक आचार्य थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य। इतनी उनके पास में सामर्थ्य नहीं थी, ज्ञान है, विद्वान हैं, परशुराम के शिष्य हैं, लेकिन अब उनके पास अभाव ऐसा कि उनका बेटा दूध नहीं पाता। पत्नी आटा घोल करके उसको दे देती है, सफेद सफेद करके, अश्वत्थामा को, ये दूध है, दूध पी लो। यानी कुछ था नहीं, तभी तो ना, विद्वान होते हुए भी। और उसके बाद फिर समस्या पैदा होती। वो बच्चा किसी दिन गया अपने मामा के यहाँ पे, अश्वत्थामा के मामा के यहाँ गया, और मामा हस्तिनापुर के जो है वो कुलगुरु हैं, तो उनके पास बड़ा वैभव था, तो वहाँ बढ़िया दूध मिला पीने को, शुद्ध गाय का। जब शुद्ध गाय का दूध पीने को मिला, तब उसको दूध का स्वाद आया। फिर वो वहां से लौट करके आया, और जब उसकी माँ ने फिर से वो आटा घोल के दूध दिया, तो उसने कहा कि ये दूध नहीं है, दूध हमने अभी पिया था जो वहां पर, ये आप हमको ऐसे मत बहलाओ। उसके बाद फिर द्रोणाचार्य के मन में आया, अश्वत्थामा को मैं दूध तक की व्यवस्था नहीं कर सकता। फिर वो द्रुपद के यहाँ गए और समस्या आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद वही द्रोणाचार्य आके हस्तिनापुर का आचार्य बने। पराधीनता का थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ा। अर्थस्य ही पुरुषो दासो दासस्तो न अर्थो कस्यचित्, तो वो चीज होती है। तो राजानस्य जो वैभव संपन्न भी हैं और साथ ही साथ ऋषि भी हैं, तत्व चिंतन में लगे रहते हैं, आत्मस्वरूप, ऐसे लोगों ने इस ज्ञान को धारण किया। दोनों शब्द है, राजानश्चा ता ऋषयश्चा, राजा भी और ऋषि भी। उन लोगों ने विदुः इमम योगम, इस योग को धारण किया। स योगा काले निहिमाता दीर्घेण नष्टो विच्छिन्न संप्रदाय संप्रदा, वह जो योग है दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी, वह दोनों योग समय के साथ में बहुत ज्यादा समय बीतते बीतते दीर्घेण, महात्मा ने दीर्घेण, ज्यादा समय बीतता गया तो वह योग विच्छिन्न संप्रदाय, फिर संप्रदाय से टूट गया। कोई गुरु जी से ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी से जानना चाहता है। हम अपने आप ही किताब पढ़ करके जान लेंगे, गुरु जी की जरूरत नहीं, तो वह गुरु परंपरा का लोभ हो जाता है। परंतप संबोधन है, हे परंतप। परंतप कई बार आएगा गीता जी में। भगवान भाष्यकार ने परंतप का यहाँ पर विश्लेषण कर दिया। आत्मनो विपक्ष भूता पर उच्यन्ते तान शौर्य तेजो गभस्तिभि भानुरिव तापयति इति परंतप, शत्रुतापन इत्यर्थ। हे परंतप, हे परंतप माने पहले इसमें दो शब्द है, परं तप, दो शब्द है ना, तो दोनों को अलग करें। आत्मनो विपक्ष भूता पर उच्यन्ते, सबसे पहले समझो अपने से अलग जो है, मुझसे जो पृथक है, उसको हम कहते हैं पर। आत्मनो विपक्ष भूता, हमारे जो विपरीत खड़ा है, हमारे जो दूसरी तरफ है, दूसरा है हमसे अलग, वो है पर। पर माने दूसरा। हाँ, अब वो जो दूसरा है
वो शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है, वो अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है और दुर्जन भी हो सकता है, दोनों बातें। तो तान अगर वो मित्र है तो जब उसके पास में जाऊं, देखो उसके पास में जाऊं और मित्र है तो मेरे भीतर का ऐसा ज्ञान हो, ऐसा तेज हो कि वो सामने फिर बैठा न रह सके, खड़ा हो जाए। अगर आपका मित्र है तो आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आइए आपका स्वागत है। हाँ, आपके भीतर ऐसा हो तो समझो कि आपके भीतर उस ज्ञान की ऐसी किरण है, उस ज्ञान का ऐसा तेज है कि सामने वाला अभिभूत हो जाता है। हाँ। और आप किसी के यहाँ मिलने चले जाओ और खटिया से चारपाई से उठे ना, कुर्सी पर से, हाँ कहाँ से आ गए, तो आपका मतलब कोई वहाँ पर कदर है नहीं। आपके भीतर फिर बल का अभाव है, तेज का अभाव है, आपके ज्ञान का अभाव है। तो आपके भीतर ऐसा होवे, क्या होवे? शौर्य। आपके भीतर शूरता ऐसी हो, आपके भीतर ज्ञान का साधन का तेज ऐसा होवे, उसकी ऐसी किरण जैसे सूर्य की किरण होती है। गभस्तिभी माने किरण, गभस्तिभी है उसका अर्थ हुआ किरणें। जैसे सूर्य देवता जब निकलते हैं तो उनकी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं और फिर आदमी उस ज्यादा किरणें हो जाए तो आदमी तप जाता है, कहता है बहुत गर्मी लग रही है। ऐसे ही आपके भीतर का बल, आपके भीतर की शूरता, आपके भीतर का दान का, पूजा का, साधना का, आप किसी के पास जाओ तो वो आपका आदर करे, आपका सम्मान करे, ये विद्वान है। हाँ? अरे ये देखो ये दानी व्यक्ति है, ये कितनी पूजा करता है, हाँ ये इतनी साधना करता है। तो जो आपकी साधना को देख करके थोड़ा भीतर विचलित हो जावे, समझ लेना कि आपने उसको फिर तपा दिया, इसीलिए नाम हुआ परम तप। आपसे अलग जो है, आपसे पृथक जो है, वो आपके शूरता से, आपके जैसे अर्जुन था तो अर्जुन की चर्चा करते थे लोग, जब अर्जुन गांडी उठाएगा तब कोई बचा नहीं पावेगा। हाँ, जिस तरफ कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ निकल जाता था लोग हाहाकार करते थे, अर्जुन का रथ आया, अर्जुन का रथ आया। क्यों? भगवान के लिए कहा जाता था जब वो चक्र उठा लेंगे तो कोई बचा नहीं पावेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, फिर इनके चक्र से हमको छुटकारा मिल गया। आपकी शौर्य से, आपके तेज से, ऐसा आपका तेज शौर्य हो कि उससे सामने वाला थोड़ा सा विचलित हो जाए तो समझना कि आप हो गए परंतप। परंतप भानु इव तापयति, सूर्य के जैसे तपावे उसी का नाम परंतप। साफ साफ लिखा शत्रु तापन इत्यर्था। जो शत्रु है, मित्र तो खैर आपका आदर स्वागत करेगा, बड़ा बहुत अच्छे आज आपके दर्शन हो गए, आज आप मिल गए, इतने दिन से आप मिलने नहीं आए थे, आप मेरे बड़े मित्र हैं। हाँ, लेकिन शत्रु होगा तो वो जल उठेगा। तो जिसके आने से अर्जुन का बल ऐसा है, तेज ऐसा है कि उसके आने पर दूसरे तप जाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया परंतप। कम से कम आपके भीतर कुछ तो हो, कुछ तो हो। हाँ, जैसे एक शब्द है, कहते हैं आदमी पीठ पीछे तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री को भी गाली देता है, सामने कोई करके दिखावे, सामने बोलने की साहस हिम्मत नहीं होती। पीठ पीछे तो किसी को भी कह देगा, सामने क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि आपका वहां पर कुछ तेज है, आपकी कोई न कोई साधना है, आपके भीतर वो कोई ज्ञान है। हाँ, कम से कम सामने तो बोल ना पावे, सामने अरे सामने आते ही वो कई बार होता है, दो आदमी हैं किसी की चर्चा कर रहे हैं और सामने आ जावे तो बात बदल देंगे। क्यों बात बदल दिया? क्योंकि सामने वाले के तेज से अभिभूत हो गए, उसी का नाम हो गया परंतप। परान तापयत इति परंतप। जो अन्यों को अपने बल से, शक्ति से तपा देवे, उसी का नाम परंत। कोई तपस्वी है, तपस्या करने लगता है,
तपस्या करने लगता है। उसकी तपस्या से इंद्रलोक तक तपने लगा। किसकी? ध्रुव की तपस्या से, हाँ, कोई और ऋषि की तपस्या से। हाँ, देवर्षि नारद बैठ गए तपस्या के लिए, घबरा जाता है, वो हमारी गद्दी छीन रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं गुफा में, और उनके तप का प्रभाव के सामना पूरा का पूरा इंद्रलोक घबरा जाता है। ऐसी हमारी साधना हो। यहाँ पर हाँ एक पंक्ति आगे के जो लिखा, भगवान ने कहा योगः नष्टः। योगा नष्टा उसको कहते हैं। नष्टा माने क्या? दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य नष्टम योगम इमम उपलभ्य लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम स एव अयम इति। दुर्बलान, जो यह ज्ञान था ना, दोनों ज्ञान, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण का ज्ञान मार्ग और कर्म का मार्ग भी श्रेष्ठ था। हाँ, ज्ञान का मार्ग तो है ही है। एक कुछ समय के उपरांत जो परंपरा से प्राप्त हुआ तो कुछ मानसिक कमजोर लोगों को मिल गया। मन से कमजोर, दुर्बलान माने मन से। मन की कमजोरी यही है कि मन कोई न कोई कामना बनाता है, मन कोई न कोई चाह बनाता है। हाँ, बंबई में फिल्म जब बनती है तो उसमें कहते हैं इसकी ममता किससे है, उसको पकड़ लो। फिल्म वगैरह में तो बड़े से बड़ा आदमी भी उसकी ममता जिससे है उसको अगर पकड़ लिया, कहते हैं किडनैप कर लिया, पकड़ लिया, तो आदमी बड़े से बड़ा बल वाला भी काबू में आ गया। तो क्या हो गया? वो मन से अगर कहीं पर आपकी आसक्ति है तो आप कमजोर हो, दुर्बल हो। हाँ, धन से, परिवार से, किसी बच्चे से, बेटा बहू इत्यादि से, कहीं से आपकी आसक्ति है, समझना वहीं पर आप दुर्बल होगे। वहीं पर सामने वाला मौका देखता है। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा कि देवता और असुर दोनों थे। देवताओं ने कहा हमारे लिए उद्गीत का गायन करो, और जब उद्गीत का गायन करना शुरू करती है वाणी, उस समय असुर लोग जो है मौका देखते रहते हैं, कैसे करूं कैसे करूं। उस समय कुल जो है 12 आहुतियां होती है, 12 गायन होता है। उसमें कुछ होता है यजमान के लिए और कुछ करता है अपने लिए। जैसे अपने लिए किया वैसे असुरों ने पाप से विद्ध कर दिया, और तब से वाणी हमारी झूठ भी बोलती है। बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा। तो मन की आसक्ति हमारी कमजोरी है। हाँ, मन का जो मोह है वो जीव की कमजोरी। तो दुर्बलान, देखो दुर्बलान माने जो कम, अब शरीरे से कमजोर नहीं। हाँ, अब काहे से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अब हमारा बेटा रहेगा तभी मैं ठीक रहूँगा, हमारी पत्नी रहेगी तभी मैं ठीक ठाक रहूँगा, हमारा जमीन रहेगी तभी मैं ठीक ठाक रहूँगा। तो फिर ऐसे लोग फिर अपने ज्ञान का उपयोग उसके लिए करेंगे, अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, फिर उस जमीन के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए करेंगे। वो शुद्ध ज्ञान का प्रतिपादन फिर नहीं। दुर्बलान, जहां पर दुर्बलान माने सीधा सीधा दुर्बलान माने मन की आसक्ति जहां पर होगी वही हमारी कमजोरी होगी। फिर अपने ज्ञान का, अपने पद का उपयोग उसी के लिए करेगा। दूसरा शब्द कह दिया अजितेंद्रियान, जिनका अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं है। इंद्रियां हमारी 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, 10 इंद्रियां। अब कान पर विजय नहीं है। विजय माने हमारी साधना के जो अनुकूल हो वही मैं वही सुनूंगा। हमारी साधना के प्रतिकूल अगर कोई बात है और कान उसको सुनता है तो आप फिर कान पर विजय आपका नहीं है। हमारी आंख है, हमारी साधना के, हमारी भक्ति के जो अनुकूल होगा वो मैं देखूंगा। हमारी साधना के जो अनुकूल नहीं है, हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला नहीं है, वो मैं अपनी आंख से क्यों देखूं? आंख का उपयोग करते हैं, गीता पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, साधना के अनुकूल है। लेकिन वो चीज नहीं देखेंगे।
जिससे हमारी साधना में कोई विघ्न पड़े, तो समझना आपका आंख पर विजय है, आंख पर विजय है। अजितेंद्रियां, धीरे धीरे ऐसे हमारी पांचों हमारी वाणी है, खास करके हमारी कुछ चीज ये बहुत प्रमुख है, कान और मुख, ये बहुत ज्यादा, कान, नेत्र और मुख, ये तीन से हम ज्यादा समाज से जुड़ते हैं। त्वचा और नासिका का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिल्कुल साधारण सा है, लेकिन कान सबसे ज्यादा, नेत्र और वाणी, वाणी है। अब जो मन में आए सब थोड़े बोल देंगे, हाँ? हम वेद का मंत्र पढ़ेंगे, गीता का श्लोक पढ़ेंगे, जो साधना के अनुकूल होगा वो पढ़ेंगे, अनावश्यक वाणी का उच्चारण नहीं। समझना आप इंद्रियों पर विजयी हो। लेकिन यही ज्ञान धीरे धीरे ऐसे लोगों को मिलने लगा जिनका इंद्रियों पर विजय नहीं है और मन से वो कमजोर हैं, कहीं आसक्ति है जिसके कारण कमजोर हैं। ऐसे लोग जब प्राप्त कर लिए इस ज्ञान को, तो इस ज्ञान का उपयोग वो लोग अपने अपने उस आसक्ति के लिए करने लगे, अपनी ममता के लिए करने लगे। तो यह योग नष्टम योगम योगम इमम उपलभ्य, तो मान लो कि यह योग नष्ट प्राय हो गया। नष्ट प्राय का मतलब यही हुआ कि बस केवल आश्रमों में ही सीमित रह गया, गुरु शिष्य परंपरा से केवल आश्रम तक में सीमित हो गया और समाज से ये ज्ञान वंचित हो गया। अब जब समाज इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता तो उसका परिणाम क्या हुआ? लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम, सारे समाज के लोग जो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थ था उससे वंचित होने लगे। समाज हमारा ना धर्म के मार्ग पर चलने पावे, अर्थ भी ठीक ठाक नहीं, सुख भी नहीं और मोक्ष की तो बात ही नहीं। 4 पुरुषार्थ से समाज हमारा वंचित होने लगा। जब वंचित होने लगा तब भगवान ने विचार किया, ये हमारे ज्ञान की परंपरा नष्ट ना हो। तो वही परमेश्वर जिन्होंने सारे जगत के पालन की जिम्मेदारी ले रखी है, स्वयं सारे जगत का पालन करना, वही परमेश्वर जब ऐसा कोई समय देखते हैं तो इस ज्ञान की रक्षा के लिए किसी न किसी को माध्यम बना के भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान करते। कोई योग्य मिले, ऐसे भगवान कहते हैं ऐसा मौका मैंने देखा और तुम हमको दिखाई पड़ गए, तो तुमको मैंने वो ज्ञान प्रदान किया जिससे वह ज्ञान की परंपरा हमारी अविच्छिन्न रूप से चलती रहे। हम लोग 3रा श्लोक पढ़ते हैं। सएवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदवोत्तमम्। साएव माने वही ज्ञान, वही ही ज्ञान, दोनों ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, वही ज्ञान ज्यों का त्यों। माया ते अद्य, मेरे द्वारा तुमको अभी इसी समय पर उपदेश दिया गया। सा एव पुरातनः योगः, वही ही पुरातन योग, सनातन योग जो अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा था। आद्य मया ते प्रोक्ता, उसको मैंने आज तुमको ज्यों का त्यों सुनाया, ज्यों का त्यों सुनाया। अर्जुन के मन में आएगा कि आपने हमको क्यों सुनाया, कौन सी विशेषता है मुझ में, आपने हमारा क्यों चुनाव किया इस ज्ञान के लिए। तो भगवान उसका हेतु देते, भक्तो अस्सी। अर्जुन, एक तो तुम मेरे भक्त हो, भक्तो अस्सी, तुम मेरे भक्त हो।
देखो ये भगवान का प्रमाण पत्र है। भगवान प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो। हम लोग मंदिर में जा कर के कहते हैं मैं आपका भक्त हूं, और भगवान सुनते भी नहीं। हाँ? जीव कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, यही ना। भगवान किसी दिन कहें कि तुम मेरे भक्तो अस्सी, तुम मेरे भक्त हो। हाँ, भक्त, इस पर हम विचार करते हैं। और दूसरा हेतु दिया सखाचा, और दूसरा हेतु है तुम मेरे मित्र हो। एक तो तुम मेरे भक्त हो और दूसरे तुम मेरे मित्र। इसलिए रहस्यम ही एतद उत्तमम, इसलिए यह रहस्यमयी ज्ञान, जो ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का ज्ञान है दूसरे और तीसरे अध्याय वाला, वो मैंने तुमको प्रदान कर दिया। क्योंकि एक तो तुम मेरे भक्त हो और दूसरे तुम मेरे मित्र हो। अब दो बातें सुनना। भक्त जो है, भक्त का एक लक्षण है कि भगवान से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, वही समझना भक्त है। हाँ, देवर्षि नारद कहते हैं सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। यह भक्ति कैसी है? अपने इस परमेश्वर में, अपने आराध्य में परम प्रेम रूपा है। बस केवल प्रेम है। हाँ, आप हमको अच्छे लगते हो, आप हमारे आराध्य हो, आप मेरे सब कुछ हो। हम आपके, आप जो चाहो सो हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, भगवान किसी दिन पूछे क्या चाहिए? कुछ चाहिए, इसलिए तुम हमारी सेवा में लगे हुए, कुछ चाहिए? तो हम लोग तो तुरंत, अगर भगवान कहें कुछ चाहिए तो तुरंत कोई ना कोई लिस्ट तो बना ही देंगे। हाँ, प्रभु हमको अमुक चीज़ चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए, अमुक चीज़ चाहिए, और एक दो नहीं, तमाम पूरा का पूरा लिस्ट बना देंगे। तो हम भगवान को साधन रूपा मानते हैं। हाँ, साधन रूपा भगवान को जीव साधन मानता है, कोई न कोई मन की इच्छा की पूर्ति के लिए। हमारे मन में ये मनोकामना है, भगवान कृपा करें तो ये मनोकामना हमारी पूरी हो जाए। तो भगवान को हमने मान लिया साधन, और हमारे मन की जो इच्छा है वो हो जाती है साध्य। हाँ, तो हमारी दृष्टि क्या हो गई? भगवान पर। भगवान हमारे लिए साधन रूपा हो रहे हैं। हाँ, जिस दिन इन भगवान से काम नहीं चलेगा दूसरे भगवान के पास चले जाएंगे। हमारे यहाँ भगवान की कोई कमी तो है नहीं। अब हम ये भगवान से काम नहीं चला, गणेश जी से हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम अमरनाथ शंकर जी के पास जा रहे हैं, वहां से मनोकामना पूरी होगी। महाराज अब बताओ, भगवान और अगर इतने भगवान भी कम पड़ जाए हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता भी भगवान कम पड़ गए तो बोले मजार पे चले जाएंगे, लेकिन हमारा काम बनना चाहिए। हाँ, ये भक्ति वक्ति नहीं होती, ये सब मतलब की बात होती है, कोई भक्ति नहीं होती। हाँ, हाँ, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जद। हमारे एक आराध्य हैं, वो सर्व सर्वमत हैं, वो हमारी वो प्रतिक्षण हमारी देखभाल कर रहे हैं। जब सारे जगत की रक्षा वो करते हैं तो मैं तो उनका हूं। हाँ, मैं तो उनका हूं। हाँ, दृढ़ विश्वास हो, एक भरोसा हो, एक बल, एक आस विश्वास। जिससे प्रेम होता है ना, उस पर दृढ़ विश्वास होता है। यही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति का मूल स्वरूप यही है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। ये नारद जी का, देवर्षि नारद का नारद सूत्र का, परमात्मा से यह परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा माने मैं परमात्मा को अपना समझता हूं, उनसे मेरा अपनापन है। बस वो जाने, जैसा ठीक समझे, जाहि विधि राखे राम ताहि। अर्जुन की मना स्थिति ऐसी है। अर्जुन कहता है मैं आपको चाहता हूं। भगवान कहते हैं एक अक्षौणी नारायणी सेना, दूसरी तरफ मैं, क्या चाहिए? अर्जुन कहता है आप चाहिए, नारायणी सेना नहीं। भले अजय हो तो। भगवान के मन में संकल्प आ गया, अर्जुन ऐसा करना है। अर्जुन कहता है प्रभु आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा वैसा। पीछे छुप के मारना है, पीछे छुप के मारेंगे।
हाँ, अमुक तरीके से व्यवहार करना है, वैसा व्यवहार करते हैं। प्रेम में समर्पण होता है। और ये भगवान जानते हैं कि अर्जुन के भीतर ये भक्ति है। बाकी 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन आएगा, वहाँ विस्तार में है। तो तुम एक तो अर्जुन मेरे भक्त हो। मेरे भक्त माने मेरे मन की बात को समझते हो, मेरे मन के अनुसार चलते हो, मेरे मन के अनुसार चलते हो। एक खास बात है, हाँ, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा। अच्छा, दूसरी बात है, हाँ, मेरे सखा भी हो। सखा माने मित्र। सखा का मतलब हुआ मित्र। हाँ, मित्र। साहयु खेलत खादत सा सखा, साथ खेले साथ खावे, उसी का नाम होता है सखा। सखा, मित्र। हाँ, भगवान कहते हैं मित्र हैं। थोड़ा इतना समझना कि मित्रता बराबरी में होता है। मित्रता हमेशा बराबरी में होता है। बहुत आयु से कम हो और दूसरा आयु में बड़ा हो, और बड़ा वाला कहे कि तुम मेरे मित्र हो, घबराओ मत। तो वहां पर केवल एक ही मतलब होता है कि बड़ा वाला जब कह रहा है कि तुम मेरे मित्र हो, तो कोई मन की बात है तो संकोच मत करो, मांग लो। एक खिलौना चाहिए, अमुक चीज चाहिए, कोई मन की बात है तो बोल दो। हाँ, लेकिन छोटा वाला कहे कि वो बड़ा वाला मेरा मित्र है, तो हाँ, द्रुपद, देखो द्रुपद और द्रोणाचार्य में, हाँ, एक गरीब हैं और एक सम्राट हैं। द्रुपद सम्राट बन गए, द्रोणाचार्य के पास में कोई एक गाय तक नहीं है। नहीं तो द्रोणाचार्य अगर कहते हैं तुम मेरे मित्र हो, तो सामने वाले ने डांट दिया। उन्होंने कहा मित्रता बराबरी वाले में होती है, तुम फकीर हो। और कोई सम्राट अगर कहे कि तुम मेरे मित्र हो, भगवान कृष्ण कहें सुदामा से तुम मेरे मित्र हो, तो बड़ा कह सकता है कि तुम मेरे मित्र हो। वो कहता है आपका संकोच दूर हो जाए, आपके मन का भाव व्यक्त हो जावे। लेकिन वहां पर मित्रता का भाव छोटे की तरफ से नहीं होता। छोटा अगर मित्र समझे तो वह दोष हो जाएगा। एक मनुस्मृति का एक श्लोक है, 5 वर्षाणि लालयेत 10 वर्षाणि ताड़येत, ऐसा है। याद है किसी को श्लोक? 5 वर्ष तक अपने बच्चे का लालन पोषण करो। 5 वर्षम तु लालयेत लालम। हाँ, 5 वर्षम तु लालम लालयेत। अब ऐसे है कई जगह। हाँ, और 5 वर्ष तक बच्चे को खूब खिलाओ पिलाओ, लाड दुलार करो। और 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 साल तक फिर उसको ताड़ित करो, अनुशासन में रखो। ये नहीं कि बच्चे को डांटो मत, उसका विकास रुक जाएगा। 10 वर्षाणि ताड़येत। और 16 प्राप्ते तो 16 वर्षाणि मित्रवद आचरेत। जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करो। लेकिन पिता की तरफ से अब 16 वर्ष का हो जाए तो बच्चा कहे कि चलिए पिताजी सिगरेट पीते हैं, आप तो मेरे मित्र हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। वहां पर वो उचित नहीं। वो बड़ा अगर मानता है, अगर ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो तो चलेगा, लेकिन कोई जीव कहे कि तुम मेरे मित्र हो तो नहीं चलता, वो नहीं चलेगा। जीव की तरफ से नहीं है, ये ईश्वर की दृष्टि में है। भगवान ने कहा तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैंने तुमको ये रहस्यमयी ज्ञान प्रदान किया। देखो भाष्य पढ़ लिया ना हमने। सा एव अयम मया ते तुभ्यम अद्य इदानीम योगा प्रोक्ता पुरातनः। सा ये वही ही यह ज्ञान मया मेरे द्वारा तुम्हारे लिए अद्य इदानीम, इस समय मैंने तुमको वही पुरातन ज्ञान दिया। क्यों? भक्तोसि में सखा चा अस इति, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। रहस्यम ही यस्माद् एतत् उत्तमम योगो ज्ञानम इत्यर्था। रहस्यमयी ज्ञान है, सबको बताना उचित नहीं। ये ज्ञान की बात सबको बताने पर भी ग्रहण नहीं होगा, इसलिए रहस्यमयी ज्ञान है। इस ज्ञान को हमने तुमको प्रदान किया था। आगे अर्जुन के मन में एक बात आई। देखो अब ये भगवान ने तो अपनी तरफ से इतना कह दिया,
तीन श्लोकों में भगवान ने कहा ये ज्ञान की परंपरा तब से चली आ रही। मैं परम पुरुष परमात्मा सबसे पहले आदित्य मंडलस्थ जो सूर्य थे उनको मैंने इस ज्ञान को प्रदान किया, क्योंकि वो राजर्षि थे। राजर्षि माने इतना तेज है उनका, ऋषि के जैसे चलते रहते, उनको मैंने ज्ञान दिया। उन्होंने इस ज्ञान को परंपरा के द्वारा आगे चलाया। समय के साथ में ये ज्ञान जो कमजोर लोग थे मन से, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया सुनने को। तो इस ज्ञान का उपयोग वो लोग अपनी आसक्ति के लिए, अपने मोह की पूर्ति के लिए करने लगे, जिससे यह ज्ञान का जो गुरु शिष्य परंपरा थी वह टूट गई, विच्छिन्न संप्रदाय हो गया। उसी ज्ञान को मैंने अर्जुन तुमको आज बताया, जिससे ज्ञान की परंपरा आगे प्रवाहित होती रहे। रहस्यमयी ज्ञान है। अर्जुन के मन में आया, भगवता विप्रतिषिद्धम उक्तम इति मा भूत कस्यचित् उद्धीरति परिहार्थम चौध्यम इव कुर्वन् अर्जुन उवाच। भगवान ने जो बात कही, भगवान ने जो बात कही, विप्रतिषिद्धम उक्तम, ये तो बड़ी उल्टी सी बात भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उस समय पर भगवान ने सूर्य देवता को ज्ञान दिया था। भगवान का जन्म अभी हुआ था कारागृह में, मथुरा की जेल में, देवकी और वसुदेव से, और कह रहे मैंने सूर्य देवता को ज्ञान दिया था, वह जो निराकार रूप सूर्य देवता है उसको। तो ये बात जो है, जो कहा विप्रतिषिद्धम, यह विपरीत हो रहा है, सही बात नहीं हो रहा भगवान का कहा हुआ। बच्चे ऐसी बात मां भूत कस्यचित्, किसी दूसरे के मन में ऐसी बात ना आ जावे। अर्जुन के मन में कोई संशय नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अर्जुन के चित्त में कोई संशय नहीं, भगवान जो करें बिल्कुल सत्य है। मां भूत कस्यचित्, किसी और के चित्त में सुनने पर यह बात ना आ जावे, इसलिए इसका परिहार करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न बीच में पूछा। तो अर्जुन जो प्रश्न बीच में पूछ रहा है, उसके प्रश्न का कारण है कि संसार के लोगों में ऐसा कोई प्रश्न ना पैदा हो जाए, संशय ना आ जावे, भगवान पर दृढ़ विश्वास लोग रखें। हम लोग आगे कल सुने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।